मैं गुलाम अब्बास आबिदी, चेयरमैन हज कमेटी यूटी लद्दाख, और मेरे मेंबर शेख लियाकत अली साहब, हाजी गुलाम मोहम्मद साहब, मैडम आशिम आलोजी, मैडम जहरा बानो और का हुसैन साहब, हम सब की तरफ से आप लोगों का, मीडिया हजरत का दिल की अमीर गहराइयों से, आपका तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस में आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए। हमारा मेन मकसद जो है वो 5 मई के बाद, हमारा 5 मई को हमारा नोटिफिकेशन निकला। उसके बाद हमारा क्या क्या एक्टिविटीज़ रहा, इस हज कमेटी को स्ट्रेंगथ करने के लिए, इस हज कमेटी को एम्पावर करने के लिए, और इस हज कमेटी को फंक्शनल कैसे इसका फंक्शनलिटी इम्प्रूव करने के लिए हमने बहुत सारे लोगों से अपॉइंटमेंट लिया, बहुत सारे लोगों से हमने मुलाकात की। इसमें सबसे अहम बात यह है कि हमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट टैशी गेल्सन खजू जी, और हमारे फॉर्मर सीसी चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर हमारे टैशी गेल्सन, एडवोकेट टैशी गेल्सन, उनका बहुत ही ताउन रहा। सबसे पहले हम सब लोग मिलकर यहाँ से, करगिल वाले भी यहाँ से तशरीफ़ लाए थे, वो हम किरण रिजिजू से हमने मुलाकात की, तो उनके साथ भी हमने डिफरेंट इश्यूज़ जो पहले पेंडिंग थे उनका हमने रेज़ किया। हम बहुत ही खुश नसीब है कि हमसे पहले हमारे जो कमेटी बैठे थे, मोहम्मद अली हाजी मोहम्मद अली मजाज, उनके क़यादत में उन्होंने बहुत काम किया था, लेकिन अब उसको अमली जहमा पहनाने की ज़रूरत है। तो इस बिना पर मैं आपको पॉइंट वाइज कहूँगा, हम एलजी साहब के पास जाके पासपोर्ट केंद्र सेंटर का जो ऑलरेडी पाइपलाइन में था यहाँ करगिल में खोलने के लिए, हमने उनको भी रिक्वेस्ट किया था। हमने चीफ सेक्रेटरी साहब से भी हम मिले थे, हम इसी तरीके से रेन्यू सेक्रेटरी साहब से हम मिले, इसी तरीके से जेएडी, जो जितने भी हमारे कंसर्न थे हम सब उन लोगों से, हमारे कमेटी को मैं लेके, करगिल से भी हमारे कमेटी 2 दफ़ा हमारे मेंबर्स साहिबान वहाँ पे तशरीफ़ लाए, उनको लेके हमने वो सारा टेकअप किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। उसके बाद हम, क्योंकि वहाँ पे हमें थोड़ा टाइम लगा, इसलिए टाइम लगा क्योंकि कहीं का कमिश्नर सेक्रेटरी और गवर्नर साहब जो थे वो बाहर गए हुए थे, इसलिए हम करगिल आने में थोड़ा सा हमें दिक्कत हुआ, हम जल्दी नहीं आ पाए। इसलिए मैं करगिल की आवाम से मैं माज़रत खा हूँ, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हमने देरी किया, लेकिन हम वहाँ पे भी बैठ के बराबर हमने इनिशिएटिव लेके इनको हमने टेकअप किया। तो उसके बाद कल हम 10 बजे यहाँ पे पहुँचे, तो सबसे पहले हम सब ने मशवरा करके हम ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर जाफ़र साहब के पास जाके अलॉटमेंट ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हज फैसिलिटेशन सेंटर, या यहाँ पे जिस तरीके से हम हज हाउस बिठाएंगे, उसके लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था। जो पहले भी इसका फाइल चल रहा था, इसका ऐसा ये नहीं है कि ये पहले ही हमने किया तो वो, लेकिन उस वक़्त क्या था, उन्होंने 3 ही कनाल का प्रपोज़ किया था, तो उन्होंने फटाफट डीसी साहब को भी डायरेक्शन दिया। तो आज हम सुबह मॉर्निंग में जाके डीसी साहब से हमने बोला, वी आर फुल्ली एग्रीड विद द लैंड विच यू हैव डिमार्केटेड नियर एयरपोर्ट, और वो एयरपोर्ट के सामने, बट द एरिया एंड क्वांटिटी ऑफ द लैंड मस्ट बी इंक्रीज्ड। पहले उन्होंने 3 कनाल का लिखा था, तो हमने उसको 3 की जगह पे हमने 10 कनाल का हमने लिख के उनको दे दिया। तो वो बोल रहे कि कपल ऑफ डेज में इंशाल्लाह ताला इसी हफ्ते में निकालेंगे वो ऑर्डर। तो साथ ही साथ हमने ये किया कि एक हमने डीपीआर बनाने के लिए सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर को अभी हमने रिक्वेस्ट किया था, लेकिन वो ले से अभी नहीं पहुँचे। तो नेक्स्ट टाइम पे हम डीपीआर भी बना लेंगे, कम से कम तकरीबन उसमें जाएगा 15-20 करोड़ का, तो कम से कम जाएगा। कंपाउंड वालिंग उसमें होगा, हमारा कुछ हाजियों के लिए बैठने का सहूलियत होगा, ऑफिस वगैरह, फिर हम वहीं पे सारा टैंकी सिस्टम है वहाँ पे सेटअप करेंगे। तो इसमें भी हमें आने वाले दिनों में हमें अब सब लोगों की, ख़ासकर खुसूसन हमें यहाँ के जितने भी हम इदारे हैं, हम उनके बहुत ही मशकूर हैं, बहुत ही हम उनसे और तवक्का भी रखते हैं कि उनका हमेशा साया हमारे साथ रहेगा, उनका दुआ रहेगा, हमें दुआओं की दरकार है। इसमें मैं आप लोगों को मेंशन करूँ, हम किन लोगों से हमने मुलाकात की। सबसे पहले हमने शेख सादिक रजाई साहब, चेयरमैन IKMT, इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह,
मेमोरियल ट्रस्ट से हम मिले, शेख हसन साहब थे उनके वाइस चेयरमैन, उसी तरीके से शेख मुहक्किक चेयरमैन निगरान कौंसल, हम उनके साथ मिला और उन्होंने भी हमें बहुत सारे नसीहत किया, उनसे भी हमने एडवाइस लिया। इसी तरीके से हमारा इस्लामिया स्कूल इसने अशीरा, उनके हम शेख इब्राहिम खलीली जनरल सेक्रेटरी और उनके बहुत सारे मेंबर्स भी थे। इसी तरीके से हम जेम खलीली साहब प्रेसिडेंट, जेम खलीली साहब अंजुमन आले सुन्नत वल जमात, तो उनसे भी हमने काफ़ी फीडबैक लिया, तो उनका भी कुछ इश्यूज़ है वो तो आप लोगों के सामने हम कहेंगे। इसी तरीके से सैयद सादिक चेयरमैन अंजुमन इनकलाब मेहदी सांकू से भी हम मिले। इसी तरीके से शेख सादिक बलागी चेयरमैन अंजुमन साहिब ज़मान करगिल और उनके जितने भी हमरा उनके साथ मेंबर्स वगैरह थे उनके साथ। इसी तरीके से अंजुमन अंजुमन उनके साथ मिला हम सोफिया नूर बख्शा, अंजुमन सोफिया नूर बख्शा, उनके शेख साहब है शेख मोहम्मद एसा साहब और वाइस प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद एसा साहब और शेख हुसैनी साहब, इनायतुल्लाह हुसैनी साहब, हम उनसे भी मिला। तो सब लोगों ने अपना अपना डिफरेंट उनका व्यू रखा, एडवाइस रखा, तो हम कोशिश करेंगे आने वाले सालों में हम वो सब करें। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे एक हज हाउस हो, अच्छा सा हो। हम फोकस करगिल का करेंगे, आप सबसे ज़्यादा एलोकेशन होगा, हम कैंप ऑफिस लेह के लिए भी हमने रिक्वेस्ट किया है, लेकिन हमारा फोकस जो होगा फर्स्ट इंस्टेंट पे हमारा करगिल में होगा। सेकेंडली हम क्या करेंगे, लेह में भी हमारे यहाँ से बहुत ज़व्वार आते हैं विंटर में, उनको बैठने के लिए बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो लेह में भी ऑलरेडी हमने एप्लीकेशन मूव किया हुआ है ऑनरेबल एलजी साहब को। तो हम अपने पार्टी के जितने भी प्रेसिडेंट और हमारे फॉर्मर सीसी से उनके मदद से हम वो भी एलोकेट करा के वहाँ पे भी हम फंड्स की हम कोशिश करेंगे। तो यही सब मुख्तसर सा रहा। तो ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप प्लीज़ पूछ दीजिएगा। आबिदी साहब, जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ करगिल में एक इशू है सर, पासपोर्ट का। जी पासपोर्ट सेवा के अंदर जो पहले से ही इस पे काम चल रहा था, उसका क्या स्टेटस है और कब तक वो शुरू होने वाला है? फॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा कि पासपोर्ट सेवा केंद्र का ऑफिस वगैरह अभी सारा कुछ एलोकेट हो के वो बन भी रहा है, उसका रेनोवेशन वगैरह हुआ। तो पासपोर्ट अभी रिसेंटली अभी हमारा वर्बली हमारा कम्युनिकेशन हुआ तो उनके साथ, तो उन्होंने बोला जाइए आप देख के आइए। तो वो उनका कहना है कि वो फर्स्ट वीक ऑफ जून में वो खोल रहे हैं पासपोर्ट सेवा केंद्र। वो कैंप भी लगेगा, तब तक कैंप भी लगेगा फर्स्ट वीक ऑफ जून में। और साथ साथ हम कोशिश यही करेंगे उसी के साथ हम पासपोर्ट सेवा केंद्र जो है परमानेंटली यहाँ पे खुल जाए। और साथ ही साथ मैं ये बताऊँ आपको, द्रास वालों का भी यही रिक्वेस्ट था और हमारे शंकु वाले का भी, कि वो सब डिवीज़न पे पासपोर्ट सेवा कैंप अगर लग जाए तो हम उसका कोशिश करेंगे। आप वो उसमें जस्टिफिकेशन होता है नहीं होता उस बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है, वो हम उनसे बाद में बात करके फिर मैं उनको टाइमली में इन्फॉर्म करूँगा। आबिदी साहब, नए हज कमेटी के मेंबर रिसेंटली इंतखाब हुए, तो आपका मेन एजेंडा क्या रहेगा कमेटी हज यानी पिलग्रिम्स को या इस ऑफिस को स्ट्रेंथन करने के? सबसे पहले मैंने अर्ज़ किया, एक तो हज हाउस की हमें बहुत ज़रूरत है इसको स्ट्रेंथ करने के लिए, दूसरा हमारा पासपोर्ट सेवा केंद्र बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो एक बहुत ही अहम चीज़ हमें अंजुमन साहिब ज़मान वालों ने बताया वो ये था कि वैक्सीनेशन के टाइम पे हम एक डिवीज़न हम ले लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर द्रास होगा तो हम द्रास डिवीज़न का पहले क्लियर करेंगे वैक्सीनेशन हो, और जब फॉर्म भरना होगा पहले हम द्रास से ही ले लेंगे, क्योंकि हम मिक्सअप नहीं करेंगे। मिक्सअप करने से क्या होता है, ग्रुपिंग में फिर डिफरेंट लोग आ जाते हैं, तो वो शायद वहाँ पे अच्छी तरीके से मिल नहीं पाते। तो उन्होंने ये किया था, मतलब रिक्वेस्ट वो एक एडवाइस किया था। तो हम आने वाले सालों में इसको करने के लिए, इसको क्या करने के लिए कि इसको अच्छे से लोगों का मिल मिलाप जो है अपना डिवीज़न का जो है वो अच्छे से रह सकते हैं। तो हम डिवीज़न वाइज हम लोगों का फॉर्म भी भरने देंगे, डिवीज़न वाइज हम लोगों का वैक्सीनेशन में करेंगे। एक सेकेंडली फ्लैट का इस साल थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा लेने के टाइम पे। पहले एक फ्लैट में 2 चला गया, फिर 4 चला गया, उसके बाद फिर 150 130, वो नहीं करेंगे हम जब इंशाल्लाह आने वाले सालों में 2027 में हम जितने भी यहाँ से आते हैं 200 आते हैं 300 आते हैं, तो 2 या 3 फ्लैट में हम एडजस्ट करने की हम कोशिश करेंगे। सर, फर्स्ट टाइम हाजीज और सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या कुछ फैसिलिटीज आप लोग प्रोवाइड करेंगे? इसमें फर्स्ट टाइम हाजीज के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए थोड़ा आप अगेन से बोलिए, कट चुस्तूंगा। जी सीनियर सिटीजन और फर्स्ट टाइम हाजी जो पिलग्रिम्स होते हैं, जी क्या फैसिलिटीज अच्छा, इसमें मैं ये बताऊंगा आपको।
फर्स्ट टाइम तो बहुत सारे लोग मोस्टली ज़्यादातर हज के लिए तो कोई सेकंड टाइम थर्ड टाइम तो जाएंगे नहीं। और हमारा तो एक ही ज़िंदगी में एक बार वाजिब है। तो अंजुमन हमारे इस्लामिया स्कूल इसना शरिया इस्लामिया स्कूल वालों ने बहुत ही अच्छा सा हमें एक सजेशन दिया। उन्होंने ये फरमाया कि एटलीस्ट एक हमारा आलिम दीन होना चाहिए, ताकि वो लोगों को वहाँ पे अपने जो अमाल हो उसको वो गाइड करे, उसके मुताबिक हमारे शरई हिसाब से वो हमें गाइड करे। तो हम इंशाल्लाह ताला आने वालों में हम वो करेंगे। एक सेकेंडली हम फर्स्ट प्रायोरिटी जितने भी सिटीज़न सीनियर सिटीज़न हो उनको हम प्रायोरिटी पे, जितने भी फैसिलिटीज़ हो हम उनको हम प्रायोरिटी पे करेंगे। सर हज एक्सपेंसेस को और भी अगर हो सके थोड़ा बहुत कम करने के लिए कमेटी क्या कदम उठाएगी? इसमें ऐसा है, मैं आपको पहले शुक्रिया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। मुझे खुद इसका बिटर एक्सपीरियंस है। मेरा पिछले साल मेरे बहन और बहन भी जब फॉर्म भरा था तो उन्होंने दिल्ली से फॉर्म भरा था, और यहाँ का श्रीनगर से दिल्ली में एक पर हमारे पिलग्रिम्स का पर हजी का 50,000 रुपये का फ़र्क था। तो उसमें हम देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी बात करेंगे थोड़ा सा, तो उसमें हम देख के इसमें क्या कुछ हो सकता है, या हम अपने जो हज कमेटी के जो ऑफिशियल के साथ बात करके, चाहे बम्बई में जाके उनके साथ भी बात करके इसमें डिफरेंसेस क्यों है, क्योंकि लेना है तो फॉर एग्जांपल बाकी में तो श्रीनगर से भी वहीं हमें फ्लाइट जाता है, तो दिल्ली से भी हमें फ्लाइट जाता है, तो उसमें हम देखेंगे। एक रिक्वेस्ट ये है कि मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हज नसीब हुई 2023 में, जब सबसे ज़्यादा रश थी। हमारे जो हज इंस्पेक्टर होते हैं वो बहुत ही कम है। इस पर आप क्या इकदाम उठाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हाजियों की रश ज़्यादा होता है तो एक आदमी से संभाला नहीं जाता है। जी। इसके लिए आप क्या इसमें प्रोविजन ऑफ बजट बहुत कम है। अभी मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोग इसमें ऑफिस भी चलाना होता है, फिर हमारे इंस्पेक्टर्स वगैरह जाते हैं, फिर इसी तरह से ऑफिशियल भी कोई जाते हैं, तो सारा जो वो करते हैं बियर करते हैं हज कमेटी वाले, तो इसमें बहुत कम है एक्सपेंस, ये फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर है। हम इस साल हमने अभी लेटर लिखा कि पहले हमें 40 लाख पूरा सारा मिला के हमें 40 लाख मिलता था। अगर इसमें 40 से 80 तक बन जाए, 90 तक बन जाए, तो इसमें फिर आपके बात से हम मुतमिन हो जाएंगे कि आइंदा आने वाले सालों में हम इंस्पेक्टर को भेज सकते हैं, फिर हमारे स्कॉलर्स जितने भी आलिम हैं एक तो उनको भी भेज सकते हैं, ताकि हमारा अच्छा से वहाँ पे। खित्ते लद्दाख में कुछ ऐसे जगह भी है, रिमोट एरियाज भी है सर, बहुत सारे एरिया और कारगिल डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन में ज़्यादा क्या इनको मुश्किलातें आने से तो इसमें हम हेड क्वार्टर पे हर सब डिवीज़न पे हम उनको कराएंगे इंशाल्लाह ताला। हर डॉक्यूमेंटेशन का खासकर ऑनलाइन आजकल फॉर्म निकलता है, जहाँ पे नेट चलता हो वहाँ हम उनको पूरा इस साल आने वाले 2027 में, ये 2027 का ना 27 का जो है उसमें हम जहाँ पे भी मतलब नेटवर्क हो वहाँ तो चल सकता है, इसका कोई उसमें इशू नहीं है। आबिदी साहब, मजाज साहब ने एक इनिशिएटिव किया था कि जो ज़ियारत है उसको भी हज कमेटी के अंदर एक इनिशिएटिव लेके हम हज कमेटी ज़ियारत के लिए भी कुछ सब्सिडीज बेसिस पे प्रोविजन बनाए, उसका क्या आप लोग उसको फर्दर आगे किस तरह फर्दर इस मैं ये बताऊंगा, बहुत ही अहम चीज़ है। हमारे यहाँ से तकरीबन 4,000 कम से कम मिनिमम 4,000 ना सही तो 2-3 हज़ार तो साल में जाते ही जाते हैं, ज़ियारत के लिए भी जाते हैं, उम्रा के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं। तो इंशाल्लाह हमारे जितने भी हमारे जो प्रेसिडेंट वगैरह है, जैसे मैंने पहले बोला भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट या हमारे फॉर्मर सीसी, उनको साथ लेके अगर चले तो गवर्नर के पास हो, या हमें उधर आगे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के पास हो, या हमारे किरण रिजिजू जी खासकर उनके पास जाके हम उनका वो कर सकते हैं। सर हज कमेटी तो के एक मिनट बीच में एक मैं बात बोलना भूल गया, तो जब उनके साथ मिला किरण रिजिजू के साथ, वो बिल्कुल ही 100% उन्होंने इंश्योर किया कि हज कमेटी को साउंड करेंगे, हज कमेटी को अच्छे से उसमें ना ध्यान देंगे। पिछले साल इस टाइम जो है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस कश्मीर की तरफ से ई पासपोर्ट सेवा केंद्र करीब स्टार्ट हुआ था जी, अभी भी इस साल अभी स्टार्ट नहीं हो गया सर। इसमें वजह है कि हमने कल ही बात किया था, उन्होंने वो यही फरमा रहे थे, वो ये बता रहे थे कि अभी हमारा ईद है, बकरीद जो ही ख़त्म होगा, कैंप तो हम लगा ही रहे हैं, तो साथ साथ इंशाल्लाह आप लोग दुआ कर दीजिए कैंप के साथ साथ हमारा परमानेंट जो हमारा पासपोर्ट सेवा केंद्र हो वो हमारा हो जाए। सर आप प्रेजेंटली भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर मेंबर भी हो सर, साथ ही साथ आप एग्जीक्यूटिव काउंसिलर भी आप रह चुके हैं LDC लेह में, और यूथ विंग के आप प्रेसिडेंट रह चुके हैं इमामिया के। तो मेरा स्ट्रेट अवे यही सवाल होगा सर, अभी की लद्दाख की सियासत को आप किस तरह देखते हैं?
ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपने सवाल पूछा है, इस पे मैं कुछ जवाब नहीं दूंगा। अभी के लद्दाख तो हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं, मीडिया वाले, क्या कुछ हो रहा है उधर, एपेक्स पे क्या हो रहा है, काथुक्तान साहब का क्या। लद्दाख के 4 पॉइंट एजेंडा के साथ हज कमेटी लद्दाख किस तरह से कोऑपरेट करेंगे या कोऑर्डिनेशन रहेगा, क्या कोऑर्डिनेशन रहेगा सर? लद्दाख के 4 पॉइंट एजेंडा, हम तो हमेशा ये चाहते हैं कि लद्दाख को जो है वो सेफ गार्ड मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड, उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल 100% तैयार है। लेकिन एक बात मैं सही बताऊंगा, जिस तरीके से 6 शेड्यूल या स्टेटहुड, उसके बारे में हमें कुछ उतना पता नहीं है। वो जो हमारे एपेक्स वाले हैं, KDA वाले हैं, उनको ज़्यादा मालूम होगा। हमें हज कमेटी वालों को अभी उतना नॉलेज नहीं है उसके बारे में। Please subscribe Mabayo Teinsuk. Rinchen Ladakh Express Lakhani Memang Sunla Join the channel pa subscribe bazat.